Good afternoon, students. Class 7th History, Chapter 8th Devotional Path to the Divine. And today's topic is Introduction of this chapter. Students, इस चैप्टर का नाम सुनते ही आप सोच रहे होंगे कि ये जो चैप्टर है ये किस बारे में है और हिस्ट्री में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, ये आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, चैप्टर 8 डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। तो ये नाम सुनते ही डिवोशनल डिवाइन आपके जो दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा अबाउट गॉड, खुदा, भगवान, और उनकी हम कैसे डिवोशन करते हैं, इबादत करते हैं, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम हिस्ट्री जानेंगे कि जो ये डिवोशनल था। यहाँ पर जो इस चैप्टर में डिवोशनल का मतलब है जो हम इबादत करते हैं वो तो हम नॉर्मली इबादत करते हैं, रोज़ हम नमाज़ पढ़ते हैं या पूजा पाठ करते हैं या चर्च जाते हैं। उसके अलावा जो डिवोशनल का इस चैप्टर में मतलब है कि अपने आप को पूरी तरह आप गॉड, खुदा को डिवोट कर दो विदाउट एनी शो ऑफ, और या आप इसको अपनी वो कि हमें करना ही करना है और उसको छोड़कर डिवोशनल का यहाँ मतलब है कि अपने आप को पूरी तरह खुदा या गॉड के प्यार में आप डुबो दो। तो वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कैसे हिस्ट्री में कुछ लोग या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल कि उन्होंने क्या चेंजेस लाए हिस्ट्री में, जिससे जो इबादत करने का ये जो इबादत करते हैं नॉर्मली उससे हटकर उन्होंने कैसे अपने आप को पूरी तरह गॉड या खुदा या भगवान के अंडर सरेंडर कर दिया पूरी तरह। तो जैसे आप पढ़ते हो सूफ़ी संत के बारे में, तो वो भी इसी में आते हैं क्योंकि हिस्ट्री क्या थी, कैसे हुआ ये सब, तो वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे डिवोशन का मतलब होता है लव, लॉयल्टी फॉर ए पर्सन और ए गॉड। जैसे जाहिद है, दीनादारी, बात वही आप इसको समझ ले हो, डिवोशन का मतलब वही हुआ। तो गॉड, डिवाइन का यहाँ मतलब है गॉड। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे दीनदारी या इबादत का रास्ता जो हमें खुदा की तरफ ले जाता है उसके बारे में, कि कौन से लोग उन्होंने ये चेंजेस लाई, सुपरस्टिशियस और शो ऑफ और एक्सपेंसिव रिचुअल्स को छोड़कर कौन अपने आप को जिन्होंने सरेंडर पूरी तरह ऊपर वाले को कर दिया, वो हम इसके बारे में चैप्टर में उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो जो ये टाइम पीरियड है हम ले रहे हैं साल 700 यानी कि ईयर 700 में कौन से भक्ति एंड सूफी मूवमेंट चले जिसने लोगों को खुदा की इबादत के रास्ते में पूरी तरह डिवोट कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो स्टूडेंट, जो साल ईयर 700 था उस टाइम जो मेन रिलीजन थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वो थे हिंदुज़म, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। इस्लाम अभी स्टार्ट ही हो रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो इतना अभी फैला नहीं था जितना हिंदुज़म और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म था। तो पहले तो हिंदुज़म था, फिर जैनिज़्म, बुद्धिज़्म आया, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो हिंदुज़म में जो कास्ट सिस्टम का जो भेदभाव अब बढ़ता जा रहा था, स्टेटस के लोगों के बीच में जो डिफ्रेंसिएशन हो रही थी, डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, वो बढ़ रहा था। और हिंदुज़म में जो ब्राह्मण्स थे या पुजारी थे वो महंगे महंगे यज्ञ हवन किया करते थे, यानी कि एक्सपेंसिव रिचुअल्स कर रहे थे, जिससे गरीबों को काफ़ी नुकसान हो रहा था, वो पीछे होते जा रहे थे। तो उसको बहुत सारे लोगों ने इसको उन्होंने एहसास हुआ इनको कि ये गलत हो रहा है हिंदुज़म में। तो उसके बाद बहुत सारे लोग वो चलने लगे ऑन द टीचिंग ऑफ महावीर, जो जैनिज़्म के जो बहुत बड़े गॉड रहे, वैसे ही भगवान बुद्ध जो बुद्धिज़्म के सुप्रीम गॉड रहे। तो उनके नक्शे कदमों में उनके जो उन्होंने बातें कही, तो उस पे वो बहुत सारे लोग हिंदुज़म को छोड़कर इन दोनों रिलीजन में आने लगे। और बहुत सारे लोग भक्ति मूवमेंट यानी कि एक्सपेंसिव रिचुअल्स को छोड़कर, डे टू डे जो हम इबादत कर उसको छोड़कर असल में अपने आप को ऊपर वाले के, खुदा के की तरफ डिवोट करने को
उन्होंने एक मुहिम चलाई जिसे भक्ति मूवमेंट या सूफी मूवमेंट जिसे कहते हैं। इसमें शो ऑफ नहीं होता है, सुपरस्टिशियस नहीं होता है, रिचुअल्स नहीं होते। तो वैसे मुहिम कुछ लोग जब उन्होंने ये देखा ये रिलीजन्स में हो रहा है तो वो इस पे चलने लगे। तो स्टूडेंट हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे और कौन कौन से भक्ति मूवमेंट और से कौन से सूफी मूवमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 700 या 700 के बाद आए। तब तक के लिए थैंक यू।